ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के रविवार का विषय ध्यान योग, और इस विषय के साथ साथ जो पश्चिम जगत का एक विशेष दिन आज उस विशेष दिन की आप सबको बधाई, जिसको वैलेंटाइन डे बोलते हैं। ध्यान योग का विषय हम काफ़ी समय से और जो साथी पुराने हैं या कुछ नए साथी अगर जुड़ रहे हैं तो ध्यान योग के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना होगा, और यही विषय हमने आज का रखा है। बीच बीच में, महीने में, 2 महीने में इस विषय पर चर्चा हो जाती है कि कोई ना कोई नया साथी मित्र जुड़ता है। जो पुराने साथी मित्र हैं उनको ज़्यादातर पता है, लेकिन मेन ध्यान योग एक अनुभव से संबंधित जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन फिर भी उस अनुभव से जुड़े हुए विषय को थोड़ा सा हम बातचीत के द्वारा हल्का करें और फिर उसमें हम प्रवेश करेंगे। ध्यान, आप सब को पता है, बार बार इस बात पर चर्चा होती है, सचेत व सजग होना, होशपूर्वक अपने जीवन को जीना। और इससे जुड़े हुए हैं 3 चीज़ें, एक शरीर है, एक श्वास है और एक मन है। शरीर के प्रति सचेत होना, होशपूर्वक शरीर के द्वारा कार्य करना, हर कार्य आपका ध्यान बन जाए, और कार्य करने का संबंध है शरीर से जुड़ा हुआ। इसलिए शरीर के प्रति जो भी कार्य होता है, बस वो होशपूर्वक व सचेत और सचेतनता को बनाए रखते हुए उस कार्य को करते रहें। एक है श्वास, जो श्वास आती जा रहती है, जिससे आप बहुत गहरे से जुड़े हैं, जिससे हमारा शरीर भी जुड़ा है। और जो महत्वपूर्ण तीसरा तल है, उससे भी श्वास का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए श्वास के प्रति भी हमें सचेत व सजग होना, उसके प्रति भी होश को साधना, ये ध्यान की अवस्था। और श्वास के माध्यम से भी हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। श्वास आपका मित्र व आपका साथी, जिसके सहयोग से आप उस ध्यान में सहजता से प्रवेश कर जाते हैं। फिर है मन, हमारा तीसरा, जो महत्वपूर्ण संबंध है मन से हमारा सबका, लेकिन पूरे ध्यान में सबसे ज़्यादा बाधा है तो वह मन के द्वारा। इसलिए मन जो है वो हमें ना तो शरीर के प्रति सचेत रहने देता या जो कार्य करते हम शरीर के द्वारा, ना उस कार्य के प्रति होशपूर्वक रहने देना। यानी कि मन जो है वो कहीं ना कहीं लगा रहता है और हम कार्य शरीर के द्वारा करते रहते हैं, और इसी मन के कारण जब हम कर रहे होते हैं कार्य तो भूल चूक हो जाती है। इसी भूल चूक के कारण हम अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं रह पाते। इसलिए मन एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए ध्यान का बहुत अभिन्न अंग, यानी कि आपका बहुत गहरे से मित्र व साथी है। इसलिए जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो भी मन ही आपको कई बार ध्यान में बैठने नहीं देता। शरीर वैसे तो आप 24 घंटे
की जो शरीर की अवस्था होती है, यानी कि चलने की अवस्था है, खड़े होने की अवस्था है, बैठने की अवस्था है, लेटने की अवस्था है, ये सब शरीर करता रहता है। कार्य करने की एक अवस्था है शरीर की, वो सब आप करते रहते हैं। लेकिन जब कहें कि अब आपको ध्यान में बैठना है, तो उस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बैठने नहीं देती? ऐसी क्या चीज है कई बार कि हम थोड़ी देर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि रे छोड़ो? तो वो मन है जो हमें ध्यान का जो एक कार्य हम जब कर रहे होते हैं, उस कार्य को ना करने देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह हमारा मन है। इसलिए मन, इस जो ध्यान का जो संबंध है, योग अभी मैंने नहीं लिया है, लेकिन ध्यान के विषय पर थोड़ी चर्चा हो रही है। अगर हम सही मायने में थोड़ा सा अपने भीतर झांकें, तो अब इसको क्या करना है ध्यान के द्वारा, ध्यान के दौरान इस चीज़ को थोड़ा गहरे से समझना। सबसे बड़ी जो है बाधा अगर ध्यानी के जीवन में आती है, या ध्यान करने के लिए कोई भी साथी मित्र आरंभ करता है ध्यान, तो मन जो है वो कहीं ना कहीं डोलता रहता है, कहीं ना कहीं उसका विचरण चलता रहता है, कहीं अतीत में या भविष्य में, या कोई ना कोई ऐसी कामनाएं जो अंतरतम में चलती रहती हैं उनमें खोया रहता है, या अतीत की बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो खोया रहता है, और उसी में हम डूबे रहते हैं। इसलिए साथियों मित्रों, अब जब भी आप ध्यान में बैठें, तो जो मन है हमारा, उस मन में कोई भी विचार अगर आता है, वो अतीत का या भविष्य का, जो कि इस पे बार बार चर्चा होती है, और कई बार आपके प्रश्न भी आते हैं कि मन जो है वो काफ़ी चलता रहता है जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, या कुछ साथी मित्र जब समाधि में होते हैं तब भी कहते हैं कि वो बहुत हमारा मन इधर उधर चलता रहता है। तो मैं कभी भी मना नहीं करता कि उस मन को आप रोकें। मेरा बार बार जोर रहता है इस बात पर, इसको थोड़ा आज और गहरे से समझने की कोशिश करें। आपके रोके से कभी मन नहीं रुक सकता। इसलिए मैं साथी और मित्र आपको मन इसलिए कह रहा हूं कि उसी के सहारे हम इस मन से पार हो सकते हैं, इस मन के विचारों से विरक्त हो सकते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, शरीर के प्रति सचेत होना, सजग होना, श्वास के प्रति सचेत व सजग होना, ऐसे ही मन के विचारों के प्रति, मन के ख्यालों के प्रति, उनके प्रति भी सचेत व सजग होना। बस इतना सा काम है। यानी कि जो भी हैं आपके विचार, वो अतीत के होंगे या भविष्य के होंगे, अगर आप उनके प्रति सचेत होते हैं, यानी कि उनको केवल देखने वाले अगर आप रहते हैं, इस देखने को ही योगियों ने दृष्टा कहा है। इसलिए केवल देखना मात्र, अतीत भी हमारा है और भविष्य भी हमारा है, बस उसको देखना है। देखते रहें, और अपनी स्वयं की फिल्म को देखने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अतीत में कोई दुख अगर आया है तो उसके कुछ विचार आ सकते हैं, सुख आया तो उसके कुछ विचार आ सकते हैं, और दुख और सुख ये दोनों आपके जीवन के हिस्से हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन ध्यान में जब कई बार आप बैठते हैं तो कहते हैं कि कुछ दुखद ऐसी चीज़ें आ गई सामने, तो हम बड़े कंपित हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि उस कंपनता को भी देखना है, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, देख लें। अगर कुछ खुशी के पल हैं और उसमें एक उमंग और तरंग और आह्लाद से आप भरते जा रहे हैं, तो कोई नहीं, उसको भी देखें अच्छे से। तो मन की ये दोनों अवस्थाएं हमारे अंतरतम में अतीत से जुड़ी हैं और वो चलती रहती हैं। फिर कुछ भविष्य की आपके जुड़े हुए कुछ योजनाएं हो सकती हैं, जो आप दिनचर्या के, जो रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं, कोई ऑफिस में जाता है, कोई अपने बिजनेस को संभालता है, कोई भी किसी भी कार्य में अगर रत है, और घर में गृहिणी भी होती है, तो वो भी देखो कोई ना कोई रात में क्या सब्जी बनानी है, लंच में क्या बनाना है, वो भी इसमें आगे की कुछ चीज़ों में प्लानिंग में लगी रहती है।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सोचते रहते हैं, वो चलता रहता है विचार और मन हमारा। तो उससे आपको कभी भी कोई प्रेज नहीं करना है जब आप ध्यान में होते हैं या ध्यान में बैठते हैं या ध्यान का जब कार्य कर रहे होते हैं। अब ध्यान भी एक कार्य कर रहे होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक कार्य का हिस्सा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये ध्यान आपका कार्य न रह के अक्रिया का हिस्सा बन जाता है। इसलिए इस दौरान आप अगर मन में कोई भी किसी तरह के भी विचार अगर आते हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। तो फिर ये मन बाधा नहीं डालेगा और कुछ देर के बाद हो सकता है किसी को 1 मिनट लगे, किसी को 5 मिनट लगे, किसी को हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है किसी को 20 मिनट लगे। और मुझे उम्मीद और आशा है कि अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं, श्वास के प्रति सचेत होते हैं और मन के विचारों के प्रति सचेत होते हैं, वह देखने वाला बनते हैं, तो आपको वो झलक मिलेगी, वो प्रतीति, आपका जो अनुभव है जो ध्यान का, वो बहुत ही सुंदरतम आपके जीवन में उतरेगा। और जैसे ही वो पल आते हैं तो आपको एक आनंद की यात्रा अपने आप से होने लगती है आपकी, और आप उसमें खोए रहते हैं। फिर आप कहते हैं कि अरे कमाल है कि ये जो ऐसा आनंद जो झड़ा, हमने इतना जीवन व्यतीत कर लिया और केवल अपने पास होने से, अपने करीब रहने से, क्योंकि शरीर के करीब रहे, श्वास के करीब रहे और अपने मन के विचारों के करीब रहे, उसी के बाद वो झलक आपको मिलती है। लेकिन ऐसी अवस्था में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, भले आप सहारा लेके बैठते हैं या स्पाइन को सीधा करके बैठते हैं या जो भी पोस्चर आप बनाते हैं, सोफे पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, कोशिश ये रहे कि एक स्थिति में रहें। बस इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। जैसे पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखपूर्वक बस उस आसन को ग्रहण करना है और उस आसन में बैठना है। इतना जरूर है कि ये जो 3 चीजें जो ध्यान से जुड़ी हुई हैं, ये 3 हिस्से हैं हमारे बहुत महत्वपूर्ण। इन तीनों के पार है जिसके प्रति आपको सचेत होना है। देखो, इन तीनों के पार भी कोई चीज है जिसके प्रति आपको सचेत होना है। इसका मतलब शरीर जिसके कारण है, श्वास जिसके कारण है, मन जिसके कारण है, कोई है जिसके कारण ये तीनों हैं, उसके प्रति भी आपको सचेत होना है। अब ये जो सचेतनता जो आएगी, ये अवस्था जो चतुर्थ है, यही आपका वो अनुभव बनता है। हम मन से जैसे विरक्त होते हैं, या समझ लो कि जब मन से हम निर्विचार यानी कि निर्विकल्प जब होते हैं, तो हमें वो झलक मिलती है। अब बहुत से सोचते हैं कि ये कब आएगा समय, हम तो ध्यान बहुत समय से कर रहे हैं। इसमें आप जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, वो पल वो समय भी आ जाएगा। इसलिए कब वो घटना घटती है, कब वो उद्घाटन होता है, ये इसलिए कहते हैं कि उसी की मर्जी है, उसी की कृपा है। अब उसी की कृपा है, उसी की मर्जी है, यानी कि जो आपके भीतर है प्रकट रूप, जो प्रकट भी हो रहा है प्रकट भी है, इसलिए उसी का खेल है। तो अब आप धीरे धीरे जो ये 3 चीजें ध्यान के विषय में थोड़ी सी चर्चा जो मैंने की, फिर योग का विषय है। योग का संबंध है संपूर्ण व्यवस्था से जुड़ना। योग जो शब्द है वह है
कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से मिलन करना योग है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को अगर देखें। लेकिन कोई आत्मा और परमात्मा को स्वीकार ही ना करता हो तो वो किससे जुड़े? तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो शरीर से जुड़े, क्योंकि कुछ है जिसके कारण शरीर है, उसको कोई भी कुछ भी कह ले, परमात्मा ना कहें, लेकिन कुछ है, कोई है अदृश्य चीज या कोई शक्ति, कुछ है जिसके कारण शरीर है, जिसमें ये इतने सारी कोशिकाएं जो दौड़ती रहती हैं, जो अदृश्य रूप जब गर्भ में आप होते हैं तो उसी का फैलाव है ये शरीर। तो शरीर के तल पर भी बड़े हम अदृश्य रूप, बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो इसलिए स्वयं को अगर देखें तो बड़ा मिरेकल है हमारे सामने, हम स्वयं ही एक चमत्कार हैं। तो इसलिए अगर हम धीरे धीरे अगर उस योग का संबंध और उस योग से अगर परिपूर्ण और महत्वपूर्ण जो संपूर्ण व्यवस्था से जो योग का संबंध है, तो उसमें हमारा शरीर भी है, उस शरीर से जुड़ें, बस जुड़ें तो आप योग में पड़ गए। श्वास से जुड़ें तो आप योगी हो गए, और विचारों के प्रति अगर आप दृष्टा हो जाते हैं, उस मन के अगर आप दृष्टा बन जाते हैं तो आप योगी हो गए। और जो मैंने कहा कि ध्यान की चौथी अवस्था, उस चतुर्थ से जैसे ही आप के अनुभव में उतरती है, उसके प्रति सचेत होना और उससे जुड़ना, बस। यानी कि संपूर्ण व्यवस्था का संबंध जिसके कारण शरीर है, उसके प्रति सचेत होना और उससे जुड़ना। इसलिए कहते हैं कि ध्यान और योग पूर्णतः परमात्मा से मिलन है। अगर आप उस परमात्मा से मिलन की अगर प्यास है, लगन है, तो ध्यान योग में आप सफल हो सकेंगे। और आज जो ध्यान और योग के विषय में जो आप सुनते रहते हैं चारों तरफ, अगर उस हिसाब से अगर आप ध्यान योग को करना चाहेंगे तो फिर आप अधूरी यात्रा पे रहेंगे। बस इतना मेरा इशारा है। इसलिए ध्यान और योग, योग को तो अब बहुत से आसन से जोड़ने लगे, और बहुत से लोग जो है योग का ज़्यादातर जो अब शाब्दिक अर्थ जुड़ गया है वो हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं से जुड़ गया है। अब ये कैसे हुआ है सब, जो कि एक योग का एक जो संबंध है, वो आसन एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन ये कैसे योग से जुड़ती चली गई चीज़ें, अब ये समझ से परे है। लेकिन अगर ध्यान योग की उस संपूर्ण कला में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें उस चतुर्थ अवस्था तक पहुंचना होता है। इसलिए उसी चौथी अवस्था का संबंध जब आप लेवल 1 या 2 जो ओंकार ध्यान समाधि में जब आप प्रवेश करते हैं, तो उसमें आपका सही मायने में उस चतुर्थ से जुड़ना होता है और उसके प्रति आप फिर सचेत होते हैं। यानी कि वही सचेतन अवस्था सुमरिन कहलाती है। इसलिए उसके प्रति हम सुमरिन में रहते हैं। कोई नाम जपन से संबंध इसका नहीं, लेकिन वो एक अनुभूति है, परम अनुभूति है। इसलिए ओंकार ध्यान समाधि, जो कि आपका अभी 18 तारीख से 10 दिन का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है, तो जो साथी मित्र अगर जुड़े हैं, जिन्होंने किया भी है, वो भी इसमें शरीक हो सकते हैं, और जो नए साथी मित्र अगर इसको करना चाहते हैं तो वो भी उसमें शरीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें ध्यान योग के महत्व को जानना है तो अनुभव से गुजरना होगा, और अनुभव का संबंध है उस प्रभु से मिलन का, उस परमात्मा से मिलन का। या मैं कहूँ कि प्रभु मिलन या परमात्मा मिलन, जो कि आजकल थोड़े शब्द वैसे हो चुके हैं, तो स्वयं से मिलन का, ऐसे समझ लें, स्वयं से स्वयं का मिलन।
आप बोलेंगे कि क्या मैं अभी तक अपने आप से मिला नहीं? हाँ, मिल रहे हैं आप, शरीर से आप मिल रहे हैं, श्वास आपको पता है, मन आपको पता है कि हाँ ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जिसके कारण ये है उससे अभी मिलन नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सुनते रहते हैं, हम आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, और फिर कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी, हमें पता है कि हाँ कोई शक्ति है जो सदा रहती है। लेकिन आप स्वयं उसको जानें। इसलिए जिन्होंने जाना वही योगी कहलाए, वही परम योगी कहलाए। इसलिए उसी योग में पढ़ने का समय और उसी परम योग में डूबने का समय अब जो ध्यान है, महत्वपूर्ण ध्यान है आप सभी के लिए। आज का विशेष दिन था, तो कभी हमने कार्यक्रम किया था आश्रम में ही, लव कॉम्प्लिकेशन मेडिटेशन के नाम से। आपको मैं थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल दूं कि लव कॉम्प्लिकेशन जो मेडिटेशन है वो एक, यानी कि प्रेम में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। और प्रेम में समस्याएं ये नहीं कि कोई, यानी कि जो आपस में फ्रेंड होते हैं लड़की या लड़का, उन्हीं में दिक्कत आती है। पति और पत्नी में भी प्रेम है, घर परिवार में बच्चों के बीच भी प्रेम है, अड़ोस पड़ोस में भी प्रेम है, और जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ भी आपस में आपका प्रेम का संबंध है। वहाँ कहीं भी अगर कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो उस समस्या निदान हेतु आज मैंने सोचा कि चलो ये कार्यक्रम विषय रखा गया, तो अब इसी से संबंधित एक ध्यान हम सब कर लेते हैं कि उस प्रेम में कहीं भी कोई भी जब समस्या आती है तो उसके निदान हेतु ये ध्यान है, और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। भले ही आपके जीवन में अगर कोई ऐसा नहीं भी है तो भी अगर आप करेंगे तो आगे भविष्य में कुछ ऐसी अगर अनहोनी होनी होगी तो वो होगी नहीं, बस उसके प्रति भी आप सचेत हो जाएंगे। इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं कहता हूँ कि सुनना महत्वपूर्ण तो है लेकिन करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, कुछ नए साथी अगर मित्र जुड़े हैं तो उनसे आग्रह विनती है कि पूरे ध्यान को ज़रूर करें। और क्या होता है कि बीच में जैसे साइलेंस आता है या बीच बीच में आँख खोल लेते हैं, तो विनती है, प्रार्थना की आंखें बंद रखें पूरे ध्यान तक। आपको बैठने का इशारा मिलेगा तब भी आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक अपना स्थान बना लें, एक अपना स्थान ले लें। ठीक है, बाद में आपको लेटना पड़ेगा तो आप आराम से लेट भी सकें, ऐसा स्थान ले लें। और फिर बाद में साइलेंस के बाद किसी न किसी गीत के द्वारा आपको उठाया जाता है, तब आप उठ के बैठना चाहें बैठें, और ध्यान में रहना चाहें तो ध्यान में रह सकते हैं। इसलिए अगर हमें शरीर से स्थिर होकर बैठना है, एक अवस्था में बैठना है थोड़े समय तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा शरीर की ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। और अगर हमें सही में अपने मन से अगर विरक्त होना है जल्दी, तो उस मन की भी थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। ठीक है, और श्वास जो इन दोनों से बहुत गहरे से जुड़ा, शरीर और मन से, तो श्वास की भी थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि शरीर से गुजरते हुए, श्वासों से गुजरते हुए, मन से गुजरते हुए हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और अगर सही मायने में जल्दी से अगर आपको ध्यान में जाना है तो भगवान रजनीश ओशो, उन्होंने बड़ा एक चीज़ पे जोर दिया था जिसे रेचन, यानी कि जो भी एक सक्रिय ध्यान होता था अब भी है, उस ध्यान में पहले सांसों को फेंकते हैं, फिर जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मन के विचारों का हिस्सा है, चीखते चिल्लाते हैं। तो वो एक ऐसा हिस्सा है कि जब आप उस मन से और अपने शरीर से जब इन चीज़ों को एकदम ऊर्जा को जब जागृत करते हैं और सब चीज़ों को रिलीज कर देते हैं, तो बैठने में बड़ी एक आसानी होती है। तो आप बड़े स्थिर होकर बैठ जाएंगे, आराम से शांति से आप बैठ सकते हैं। तो जल्द से आपको ध्यान में एक प्रवेश होने में सहयोग मिलता है।
तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो भी गीत यानी कि जो बजेगा आपका, तो उस गीत में इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, सांसों को बाहर फेंक सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। यानी कि किसी के प्रति कोई भी अगर ऐसी भावना है, क्योंकि लव कॉम्प्लिकेशन मेडिटेशन है, तो उसमें ऐसी कोई भी किसी के प्रति कुछ ऐसी आ गई है बात, तो उसको यहीं निकाल दें। खूब उछले कूदे नाचें, सांसों को बाहर फेंकें। तो हम 10 मिनट ये सब कुछ करते हुए मस्ती में, तो फिर आप देखना ध्यान में बड़े अच्छे से आपकी यात्रा होगी, बड़े अच्छे से गति होगी। और हो सकता है कि उस चतुर्थ का संबंध जो आपसे बहुत गहरे से जुड़ा है, उसकी कुछ अनुभूति, उसकी प्रतीति आपको महसूस हो। तो अब आप सब तैयार हो जाएं, सभी साथी मित्र सभी खड़े हो जाएं। और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है तो कोई नहीं, वो बैठ के कर सकते हैं। सभी आंखें बंद कर लें, कोई भी आंखें ना खोले। अब सभी आंखें बंद कर लें और झूमना शुरू कर दें। प्रेम का मार्ग जीना जीना, प्रेम बिना मुश्किल है जीना। प्रेम का माझी मिल जाए तो डूबे न मझधार सफीना, सफीना डूबे न मझधार सफीना। संगीत में डूब जाए। पी लेता प्रेम का प्याला, वो कब जाता है मधुशाला। पिएगा कड़वी
में हो प्रेम की मूरत, मंदिर जाए कभी ना, कभी ना मंदिर जाए कभी ना। प्रेम ही जग का है आधार। प्रेम ही है द्वार प्रभु का, प्रेम ही जग का है आधार। प्रेम किया जिसने भी जग में, सूली लगी उसको हर बार। लेकिन प्रेम अमर है अब तक, मार सका कोई कभी ना, कभी ना मार सका कोई कभी ना। जो प्रेम का मार्ग जीना जीना, प्रेम बिना मुश्किल है जीना। प्रेम का माझी मिल जाए तो डूबे न मझधार सफीना, सफीना डूबे न मझधार सफीना, सफीना डूबे न मझधार सफीना। झूम जाएं बिल्कुल, आंखें बंद रहें, खो जाएं संगीत में।
जो भी हो रहा उसे होने दें, उछले कूदे नाचे, चीखें चिल्लाएं, जो भी हो उसको होने दें। स्वतंत्र मुक्त सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लें। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी, कोई आंखें ना खोले। आप सभी मिलके गाएंगे ओम प्रेम मंगलम। ओम प्रेम लौकिक मंगलम। ओम प्रेम सौलौकिक मंगलम। ओम
प्रेम परम मंगलम। धीरे से हाथ नीचे कर लें और आंख बंद किए हुए ही धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। धीरे से नीचे बैठेंगे। सभी नाभि तक श्वास को लंबी और गहरी लेते हुए नाभि तक जाने दें। लंबी और गहरी श्वास, ज़्यादा ताकत के साथ नहीं, ज़्यादा जोर से नहीं, बस 1 मिनट के लिए लंबी गहरी श्वास नाभि तक श्वास को जाने दें और फिर बाहर निकालें। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी श्वास भीतर गई, श्वास बाहर निकली। लंबी और गहरी श्वास पर श्वास, श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को रोकना नहीं है। लंबी और गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, न भर के रोके, न बाहर निकाल के रोके, बस श्वास पर श्वास, बस श्वास पर श्वास। ध्यान का बेसिक महत्वपूर्ण कड़ी, इसलिए इस बेसिक में लौटना महत्वपूर्ण है। इसलिए लंबी गहरी श्वास ध्यान में जाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है आपका। लंबी और गहरी श्वास लेते जाएं, लेते जाएं। अब रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें न लें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सहारा लेना चाहें तो कुर्सियों का सहारा ले सकते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाएं। एक अवस्था बना लें, एक अवस्था, एक स्थिति, जो भी आप बनाना चाहें। शरीर की अब एक अवस्था बना लें, एक स्थिति बना लें। शरीर को स्थिर करें, शरीर को बिल्कुल स्थिर। अब शरीर का हलना डुलना न रहे, एक स्थिति में रहे, एकदम रिलैक्स हो जाए। अब मेरी आवाज और उस आवाज के साथ रहना है। जो मेरी आवाज है उस तक रहना है।
आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, बस उसी के साथ रहना है। इसलिए ध्यान की पहली कड़ी शरीर का स्थिर होना और शरीर के प्रति सचेत और सजग हो जाना। आप अब शरीर के प्रति सचेत हैं, सजग हैं, स्थिर हैं। शरीर के प्रति सचेत हैं, सजग हैं और स्थिर हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर है, शरीर बिल्कुल स्थिर है और शरीर में सांस चल रही है, सहज है, सामान्य श्वास है। बिल्कुल शरीर में सांस बिल्कुल सहज और सामान्य है, सहज और सामान्य सांस है। शरीर बिल्कुल स्थिर है और सामान्य श्वास है। इस सामान्य श्वास के साथ रहना है और इसके प्रति भी सचेत और सजग हो जाना है, सजग और सचेत हो जाना। बस इस श्वास के प्रति जुड़ना और शरीर से जुड़ना और इन दोनों के प्रति सचेत और सजग हो जाना। फिर तीसरी कड़ी, मन इन दोनों को महसूस कर रहा है, मन दोनों का निरीक्षण कर रहा है, मन दोनों का ख्याल रखता है। मन भी अब बिल्कुल शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत है। अब इसी शांति को बनाए रखते हुए हम उस प्रेम की समस्याओं का निदान करते जाएंगे। अब हम जो लव कॉम्प्लिकेशन मेडिटेशन के द्वारा हम उन समस्याओं का निदान करते जाएंगे। पहला चरण, आपको प्रेम है किसी से, किसी ना किसी से जीवन में प्रेम होता है। उस प्रेम को हम लौकिक प्रेम कहते हैं, सांसारिक प्रेम कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन को हम प्रेम कहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का मिलन प्रेम है। शरीर का आकर्षण प्रेम है। इसलिए वो पहले तल का प्रेम, वो शरीर का आकर्षण प्रेम बन जाता है। वही फिर और गहरे जब उतरता है तो मन तक पहुंच जाता है और मन में उस प्रेम के प्रति भावना और कामना जग जाती है। तो शरीर से प्रेम मन तक पहुंच जाता है। एक दीवानापन एक मन के द्वारा एक आकर्षण और घेर लेता है।
और हम ऐसे किसी न किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। उस प्रेम का अनुभव जीवन में होता है। इन दोनों प्रेम का अनुभव जीवन में होता है। शरीर का आकर्षण, मन की भाव दशा, इन दोनों के कारण हम प्रेम में पड़ जाते हैं। शुभ है, अच्छा है, क्योंकि शरीर भी उसी प्रभु की देन है, मन भी उसी प्रभु की देन है। इसलिए पहले पायदान पर अगर प्रेम की घटना घटती है तो उस पहले तल पर भी प्रभु का आगमन है। बस फर्क है थोड़ा सा, वह शरीर और मन तक रह जाता है। अगर इस तरह का प्रेम का अनुभव रहा है तो उसे अनुभव करें, उसे देखें, उसे जिए और उसमें डूब जाएं। यहाँ एक और फर्क है कि चेतना किसी की तरफ बहने लगती है, किसी दूसरे की तरफ हमारी एनर्जी बहने लगती है, हमारा समय
उसी के चारों तरफ घूमने लगता है। बस यहां अब थोड़ा सा फर्क करना है, क्योंकि चेतना का बहना और समय का बहना अनुचित है, वो दूषित है। वो प्रेम दूषित प्रेम है। इसलिए ध्यान और योग की भाषा में उस प्रेम के आशीष को, उसकी ऊर्जा को, उसकी वाइब्रेशन को, जिसके प्रति आपका प्रेम है, उसको महसूस करना है। अपने तक आते हुए महसूस करना है। आप जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। उसकी वेव्स, उसकी तरंगे आप तक पहुंच रही है। आप नहीं जा रहे वहां, वो तरंगे अब आप तक पहुंच रही है। ये शुद्ध प्रेम हो जाता है, क्योंकि अब आप से कोई भूल चूक नहीं हो रही है। आप आत्म स्मरण, अपने स्वयं के स्मरण में हैं और उसकी वर्षा को वही महसूस कर रहे हैं। इसको करते जाएं, इस फर्क को जान लें और उसमें डूब जाएं। अपने स्वयं में लौटना ही सौ केंद्रित, उस प्रेम सौ केंद्रित में लौटना है। अब आप धीरे धीरे स्वयं के प्रति लौट रहे हैं, अपने पास लौट रहे हैं। धीरे धीरे आप अब वहां पहुंच रहे हैं जहां प्रेमपूर्ण होने की कला सीख रहे हैं। अब इन दोनों प्रेमों से आगे किसी और प्रेम में पड़ जाते हैं। शरीर और मन से आगे सब केंद्रित प्रेम में लौटना और फिर सब केंद्रित प्रेम से आगे उस आत्मिक प्रेम में लौटना। और वो आत्मिक प्रेम हमें किसी गुरु से मिलता है और हम किसी गुरु के प्रेम में, उसकी श्रद्धा में पड़ जाते हैं। इसलिए हम फिर उस गुरु के प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। यहां भी थोड़ी सी भूल है, क्योंकि जैसे हमने
वहां भूल की यहाँ भी अब हम भूल कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के प्रति उस चेतना का बहना अशुद्ध श्रद्धा और प्रेम है। इसलिए शुद्ध श्रद्धा का जन्म, उस गुरु की वर्षा, उसका आशीष, उसका प्रेम वो महसूस करना है जहां आप हैं। उसकी वर्षा को, उसके आशीष को वहां महसूस करें, उसकी वेव्स को, उसकी तरंगों को वहां महसूस करें। जैसे ही आप उसको महसूस करते हैं तो आपका स्वयं में लौटना हो जाता है। जो चेतना लौट रही थी कहीं, वो अब स्वयं में लौट रही है। अपने पास रहते हुए उस गुरु के प्रेम और उस आशीष की वर्षा को अनुभव कर सकते हैं। अब उसको करें, उसमें लौटें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब इससे अगला कदम महत्वपूर्ण। गुरु तुम्हें दिव्य प्रेम से जोड़ता है, परम प्रेम से जोड़ता है, तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है और तुम्हारी चेतना प्रभु स्मरण में डूब जाती है। लेकिन ये अवस्था, ये मिलन की अवस्था, ये परमात्मा मिलन की अवस्था लेवल 2 से पूरी होती है। उसके बाद कहीं किसी तरह का भेद नहीं बचता और आप उस दिव्य प्रेम में लौटते हैं। वो दिव्य प्रेम उस प्रभु से जुड़ के ही प्रकट होता है। वो दिव्य प्रेम उस प्रभु की याद से ही आता है। वो दिव्य प्रेम आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और जो शरीर के तल पे प्रेम था, जो मन के तल पे प्रेम था, जहां समस्याएं थी, उन समस्याओं से आप मुक्त होते हैं, क्योंकि वो दिव्य प्रेम आपके जीवन में प्रेमपूर्ण होने की कला का एक हिस्सा आपके जीवन में उतरता जाता है और आप देख पाते हैं कि मैं कहीं बट गया था,
मैं कहीं कट गया था और मैं केवल कहीं सीमित हो गया था। अब मेरा सीमित दायरा नहीं है, मैं किसी पे केंद्रित नहीं हूं, मैं किसी एक जगह अब मैं नहीं बह रहा हूं। मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा किसी की एक के प्रति आसक्ति नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुष का जो प्रेम और उसी से अनेकों जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों से जो मुझे समस्याएं आई हैं, अब उन समस्याओं से मैं निजात पा रहा हूं, क्योंकि उन संबंधों के कारण भी मैं कट गया था, बट गया था। इसलिए मैं केवल उन संबंधों तक सीमित रह गया था। अब नहीं, अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं। जो सामाजिक दायरा था, जो व्यक्तियों का एक समूह था, जिन व्यक्तियों के समूह के कारण मेरा जीवन बट गया था, कहीं जाति में बट गया था, किसी धर्म के आधार पे बट गया था, मतांतरों में बट गया था, संस्कृति और रीत परिपाटी में बट गया था। अब मेरी आंख खुल रही है, अब मेरी आंख खुल रही है, क्योंकि मैं उस प्रभु के आगोश में हूं, जहां कोई उससे भिन्न नहीं है। अब मैं अनंत अनंत में हूं। मैं अब उन सभी समस्याओं को, जो सामाजिक समस्याएं जो मुझे आघात पहुंचा रही थी, वो मैनमेड थी, वो मनुष्यकृत्य थी, वो मेरे से उपजी थी, मेरे से जन्मी थी। मैं भूल में पड़ गया। अब मेरी आंख खुल रही है, मैं जाग रहा हूं, जागृति की बेला घट रही है। मैं देख रहा हूं कि मैं तो उस प्रभु का प्यारा हूं और सभी के अंदर वही है, सभी में वही है। तो मैं अब किसी एक जगह ना बट रहा हूं, मैं अब अनंत अनंत रूप में प्रवेश कर रहा हूं। उसी में अब मेरा लौटना हो रहा है। और अब जो समस्याएं मेरे चारों तरफ मुझे लग रही थी, उन समस्याओं से मैं मुक्त हो रहा हूं, उन समस्याओं से मैं मुक्त हो रहा हूं। यही मुक्ति तो मुझे चाहिए, यही स्वतंत्रता तो मुझे चाहिए। इसलिए बाहर की पीढ़ी पे लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, वो पहली कड़ी है, लेकिन उस स्वतंत्रता में हानि है। एक आंतरिक स्वतंत्रता है, वो परमार्थ के लिए है, उस स्वतंत्रता में लौटना है, उस दिव्य प्रेम से भरना है। इसलिए यात्रा वहां से चल के अब उस ओर जा रही है। आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब अगर धीरे से लेटना चाहें तो धीरे से लेट सकते हैं। जो बैठे रहना चाहें वो बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे बंद आंखों से ही लेटना होगा।
कोई आंखें ना खोले, धीरे धीरे बस पीछे लेटना हो जाए, धीरे धीरे पीछे लेटना हो जाए, लेटना हो जाए, धीरे से लेट जाए। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल लाइट होता जाएगा और शरीर बिल्कुल लाइट हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन ने बहुत कुछ सोच विचार किया है, इस ध्यान के द्वारा अब दोनों से बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएं, बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएं। इस शांति में, इस मौन में ही प्रभु का अनुभव हमें होता है। अब उसी प्रभु के प्रेम में हमें रहना है, अब उस प्रभु प्रेम में हमें रहना है, उसी में रहना है। अब धीरे धीरे हम स्थूल से उस प्रकट रूप से अप्रकट रूप में तब्दील हो रहे हैं। अब हम उस प्रकट रूप से अप्रकट रूप में तब्दील हो रहे हैं। उस अप्रकट रूप को ही तो जानना है। वो अप्रकट रूप क्या है? अब हम धीरे धीरे जो शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें अब सब घुल मिल रहा है। इसी में अब आप घुल मिल रहे हैं, क्योंकि इसी से तो शरीर था। अब इसी के अंदर अब टूटता जा रहा है, छोटे छोटे कणों में विभक्त होता जा रहा है, टूट रहा है, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। विलीन हो जाए, बिल्कुल घुल जाए, एकदम घुल जाए, विलीन हो जाए। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते जा रहे हैं, अणुओं में टूटना हो रहा है। अब इन्हीं अणुओं में से एक बिल्कुल सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आपका रूप होता जा रहा है। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इन 5 तत्वों से पार आपकी स्थिति, इन 5 तत्वों से पार आपकी स्थिति। अब किसी तरह का कोई भी भार नहीं, एकदम हल्का फुल्का बिंदु के रूप समान चमकता हुआ एक सितारा। बस अब वही अपनी यात्रा पे निकल रहा है। अब वो अपनी यात्रा पे निकल रहा है। अब उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही प्रभु प्रेम में लौटना है। वही प्रभु प्रेम में लौटना है। अब वो सितारा अपने उस प्रभु मिलन के लिए निकल पड़ा है, निकल पड़ा है, निकल पड़ा है। अब आप इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु कल्पों में फलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस वह 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बिल्कुल धीरे से हाथों को, पैरों को धीरे से हिलाएं। और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे बस धीरे से उठ के बैठ सकते हैं। हर रविवार को जो समय अब 10 से आपका 11:30 बजे तक रहेगा, इसका ध्यान रखें। और अगर प्रार्थनाएं, दुआएं करें, और आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं में हो सकता है कि मार्च के महीने में आपका कार्यक्रम आश्रम में शुरू हो सके, तो मार्च के महीने में देखते हैं कि आपका कार्यक्रम झुंडपुर सोनीपत में आरंभ हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद। ओम आनंदम।